हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल K2 वेल्थ क्रिएशन में। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी। अगर आप एसआईपी करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। अगर इससे पहले एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे करें, एसआईपी बैंक से करें या फिर किसी ब्रोकर ऐप के थ्रू, ऑलरेडी इससे डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप बारीकी से जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए आज जो है एक बहुत ही बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड बताएंगे। अगर आप सिर्फ इसमें 1,000 रुपए एसआईपी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको काफी बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टिंग में तो आप बिना झिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना रिस्क के हिसाब से थोड़ा थोड़ा साइड इनकम जो आता है इन्वेस्ट करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है उस म्यूचुअल फंड के पूरा डिटेल जानकारी बताएंगे, नाम क्या है और किस तरह से आप लास्ट में बताएंगे कैलकुलेट करके भी। अगर आप 1,000 रुपए सिर्फ डालते हैं तो कितना साल में कितना अमाउंट आपका कंपाउंडिंग होकर बनेगा, ये सारा जानकारी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना फोन में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर जो है इस म्यूचुअल फंड का नाम है वो है HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। जी हाँ दोस्तों, HDFC ये मिड कैप कैटेगरी का है जो कि बहुत ही बेस्ट लगा और इसमें जो है एसआईपी आप कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा नाम है, हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है। और इसका जो है करंट एनएवी आप लोग देख सकते हैं, अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 26 रुपए 26 पैसा है, ठीक है, करंट एनएवी यानी। अब देख सकते हैं इसका एक मंथ का रिटर्न यहाँ पे कितना है, तो 2% एक महीना में रिटर्न दिया है। और लास्ट 6 महीना में जो है इसका रिटर्न कितना है, तो 9.22% का रिटर्न है। और लास्ट यहाँ पे एक साल का रिटर्न आप लोग देख सकते हैं 10% 78 पैसा का है, ठीक है, यानी 10% से भी ज्यादा रिटर्न है। इसी तरह आप 3 साल का 26% है, 5 साल का यहाँ पे CAGR लिखा रहा है 27। और ऑल टाइम जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है गाइस तब से सभी इन्वेस्टर को मतलब खुश कर दिया। देख सकते हैं 21.33% का रिटर्न दिया है, जो कि 12 साल यहाँ पे हो गया है ये म्यूचुअल फंड आने में, ठीक है। 12 साल में जो है कितना दिया है CAGR, यानी हर साल दिया है 21% का रिटर्न। इसलिए आप बोलते हैं जब भी आपको इन्वेस्टिंग एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो विजन रखिए लॉन्ग टर्म, ताकि आपको कंपाउंडिंग का प्रॉफिट मिल सके। अगर आप कंपाउंडिंग नहीं जानते हैं तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, एक बहुत ही बेस्ट कंपाउंडिंग के बारे में आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे इसका और जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस HDFC मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस एंड की मटेरियल। इसका जो है एक्सपेंस रेशियो जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 0.71% का है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड जो है फंड मैनेजर का जो है लेता है तुम्हारे फंड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। बात सीधी है, अगर आप किसी को पैसा देते हैं वो कमा के दे रहा है तो वो थोड़ा ना थोड़ा एक्सपेंस रेशियो वो अपना खर्चा लेगा, तो ये फंड मैनेजर का खर्चा होता है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। उसके बाद पी रेशियो होता है इसका, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना हो रहा है 26.83% का, शेयर प्राइस रेशियो यहाँ पे। उसके बाद कैट एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, तो यहाँ पे 1.30% का है। कैट पी रेशियो 36.47% का है। उसके बाद चलिए सब उतना जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं HDFC मिड कैप फंड स्कीम इस फॉर्म, यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड का स्कीम इन्फो देखते हैं, यानी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका प्लान है ग्रोथ लॉक इन पीरियड 0 ईयर्स है, यानी आप इसमें आज पैसा डालते हैं तो 2 दिन के बाद इन्वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जब चाहे तब पैसा आप निकाल भी सकते हैं, जो कि अगर आप बैंक में जैसे FD करते हैं तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि इतना साल में आप निकाल सकते हैं, बट इसमें आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका एग्जिट लोड जो है दोस्तों 1% का है। एग्जिट लोड क्या होता है,
तो किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट 1 साल से पहले पैसा विड्रॉल करते हैं, अगर मान लीजिए आज आप 1,000 रुपये डाल दिए और वो डाला हुआ 1 साल भी नहीं हुआ है और उस पैसे को आप रिडीम यानी विड्रॉल करते हैं, तो उसमें आपका 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 साल के ऊपर आप करते हैं तो 1 भी रुपए उसमें एग्जिट चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद SIP अलाउड इसमें है, SIP भी चालू कर सकते हैं यानी हर महीना थोड़ा थोड़ा डाल के। उसके बाद यहाँ पे है मिनिमम लमसम 100 रुपीज। लमसम क्या होता है, तो इसके डिटेल पर एक वीडियो आपको बहुत अच्छा से मिलेगा आने वाला समय में, आनी कल परसों बना देंगे लमसम क्या होता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लमसम थोड़ा बताते हैं, आप जैसे फिक्स डिपॉजिट में एक साथ पैसा डालते हैं उसी तरह लमसम होता है, 100 से लमसम करके मैक्सिमम जितना डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें 100 से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से डर लगता है तो सिर्फ आप 100 रुपए इन्वेस्टिंग करके शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI, ठीक है, यानी 150 TRI इसका बेंचमार्क है। उसके बाद आगे चलिए देख लिए सब जो है रिटर्न यानी म्यूचुअल फंड रिटर्न इस स्कीम ने जैसे दिया है उसी तरह और इसका नीचे सिमिलर फंड है, यहाँ इसके जैसा मतलब दिया है वही है। उसके बाद यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे जो और थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। यहाँ पे हाँ HDFC मिड कैप फंड सेक्टर यानी किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है फंड मैनेजर, तो देख सकते हैं ऑटो पार्ट्स जो होता है उसमें 10% का, प्राइवेट बैंक्स जो प्राइवेट बैंक होते हैं उसमें 9% का इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद और सारा देख सकते हैं IT सर्विस एंड काउंसलिंग 8%, देख सकते हैं इतना इतना और आगे पढ़ सकते हैं आप लोग। इस जहां से आप SIP स्टार्ट करेंगे जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन, जोड़ोधा, ये सब में आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और थोड़ा इसके बारे में कुछ है क्या देख लेते हैं जानकारी। हाँ यहाँ पे AMC प्रोफाइल ऑफ HDFC मिड कैप फंड, इसका जो है नंबर ऑफ स्कीम यानी HDFC AMC का टोटल जो स्कीम है वो 86 है और इसका AUM जो है 8,86,271 करोड़ का AUM है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन AUM है। इतना पैसा AMC के पास है, लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और इसका देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है क्या है फंड मैनेजर यानी HDFC मिड कैप का फंड मैनेजर जो है दोस्तों वो नाम क्या है, वो चिराग सेतलवाड़ है, ठीक है। देख सकते हैं जो ये AUM कितना संभालता है, वो 1,27,795 करोड़ का ये सिर्फ AUM संभाल रहा है यानी अंडर एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। AUM का मतलब होता है इसके अंदर में इतना एसेट को, वो संपत्ति को संभाल रहा है यानी पैसे को। और इसका एक्सपीरियंस जो है मार्केट में वो 16 साल से है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदेंगे तो पता नहीं कौन सा स्टॉक के बारे में आप जानते हैं, लेकिन इसका एक्सपीरियंस मार्केट में है वो 16 साल से है। अगर आप भी इतना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, इतना मार्केट को समय दे सकते हैं, तो आप भी मार्केट का महाराजा बन सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इतना ही यहाँ पे इतना जानकारी था जो कि बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड था। अब चलिए अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए SIP करते हैं तो कितना फंड कितना समय में आता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर आप गूगल में आ सकते हैं, यहाँ पे लिखना है, देख सकते हैं SIP कैलकुलेटर, यहाँ ऊपर आ गया। किसी भी कैलकुलेटर में आप जा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इस कैलकुलेटर पे डाल दिए। उसके बाद थोड़ा डेस्कटॉप साइड है मेरा मोबाइल, इसको ऑन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम हर महीने कितना करेंगे यानी 1,000 रुपए अगर जमा करते हैं इस फंड में तो 1,000 डाल दिए। अगर आने वाला समय में हर साल हमें अगर 15%, मान लीजिए 21-22% का दिया है, हम मान के चलते हैं अगर हमें 15% का भी CAGR मिल जाता है यानी एनुअल रिटर्न हर साल 15% का ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं 15%, देख लीजिए 15% यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। और आने वाला अगर 5 साल में हम लोग करते हैं 1,000 रुपए 5 साल तक जमा करते हैं इस म्यूचुअल फंड में, तो हमारा देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 60,000 रुपए और इस पर रिटर्न कितना मिला 27,342 रुपए और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 5 साल में तो 87,342। अब बोलेंगे इतना कम, तो आगे देखो समय अगर बढ़ाते हैं तो कैसे कंपाउंडिंग होगा। इसी को हम 10 साल ले लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं मात्र आपका जमा कितना हुआ 1,20,000 रुपए इस फंड में जमा हुआ
और इस पर रिटर्न कितना मिला मार्केट के थ्रू 15% की ओर से, तो 1,43,018 रुपए। टोटल वैल्यू कितना होगा तो 2,63,018 रुपए। देख सकते हैं मार्केट में ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, किसी साल नहीं देता, लेकिन हाँ आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ही वेल्थ क्रिएट करके देगा। आगे देखिए थोड़ा और टाइम ले लेते हैं 15 साल में, तो सिर्फ आपका जमा हुआ 1,80,000 रुपए और इस पर रिटर्न कितना मिला कंपाउंडिंग होकर तो 4,36,366 रुपए। टोटल वैल्यू कितना होगा 15 साल में 6,16,366 रुपए। अब इसी को समय अगर ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो 20 साल में आप देख सकते हैं कैसे मैजिक हो गया, यानी कैसे हुआ आपका जो है फंड ग्रोथ, यानी कंपाउंडिंग इसी को बोलते हैं। तो देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 2,40,000 रुपए, इस पर रिटर्न कितना दिया मार्केट ने तो 10,87,073 रुपए। टोटल वैल्यू कितना हो गया 13,27,000। इसी तरह आप लंबा समय में अगर बोलेंगे कि इतना दिन कौन टिकेगा, तो भाई अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है कम अमाउंट से तो लेट लगेगा, अगर ज्यादा अमाउंट से करते हैं आप अपना इनकम का तो ज्यादा रिटर्न, ज्यादा जल्द आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो कम पैसा से इस तरह से वेल्थ बनेगा। तो आज का यही था वीडियो, मेरा मकसद बनाने का आप लोग के साथ शेयर किए। तो दोस्तों यह जानकारी और यह फंड कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हाँ अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल पूछना हो मार्केट से रिलेटेड तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। SIP के बारे में, लमसम के बारे में, कुछ भी आपको पूछना है तो जितना जानते हैं आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।